मेंबरान और दीगर तमाम आने वाले मेहमानों को पीटीएस डेरा आमद पर बच्चों के कोटा सिस्टम के मुताबिक उनको हक मिलना था, वो हमने वन टाइम में सबको दे दिया है। प्रमोशन के मसले हैं, बाकायदा तौर पे बताया गया है मेरी तरफ से, और फाइनेंस से मैंने बताया है कि पुलिस के किसी तरह की भी किसी चीज़ के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए हमारे आने के बाद से जब भी पुलिस ने किसी तरह की भी किसी चीज़ की डिमांड की है, हमने दिल खोल कर इसलिए पैसा दिया है क्योंकि ये लोग हमारे मुहाफिज हैं, और इनका जितना भी अच्छा इक्विपमेंट होगा, जितने ये बेहतर माहौल में रहेंगे, उतनी ही बेहतर हिफाजत कर सकते हैं और बेहतर मुकाबला कर सकते हैं। अनकरीब इंशाल्लाह अगले 2 महीनों के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त इक्विपमेंट जो है पुलिस के लिए काफ़ी आ चुका है और काफ़ी आने वाला है। आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं थी, आप उनके बगैर मुकाबला कर रहे थे। मैंने बहैसियत वज़ीर आला ये सोचा कि जब वज़ीर आला बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फिरता है तो वो पुलिस के अफसरान, वो लोग जो फ्रंट में मुकाबला करते हैं, उनके पास भी ऐसी गाड़ियाँ होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह डी खान से शुरुआत हो चुकी है और बेहतरीन गाड़ियाँ जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह इसी महीने में आप देखेंगे कि बहुत सी गाड़ियाँ इंशाल्लाह आएंगी, और वो गाड़ियाँ उस लेवल की होंगी जिस लेवल के अंदर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर घूमते हैं, क्योंकि उनकी अगर एक ड्यूटी है तो उससे ज़्यादा ड्यूटी उन लोगों की है कि जो बॉर्डर के ऊपर अपने जवानों के साथ जाके फ्रंट पे मुकाबला करते हैं। इसी तरह हमारी पुलिस की मोबाइल्स हैं, वो बुलेट प्रूफ नहीं है, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है जब हमला होता है तो हमारे बहुत से जवानों की जो है जान की हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह अंडर प्रोसेस है, इस महीने जो है वो 30 गाड़ियाँ इंशाल्लाह आने वाली हैं, और उसके बाद फॉलोड बाय 130 गाड़ियाँ हमने दी हुई हैं जो इस वक्त बुलेट प्रूफ हो रही हैं, ताकि अगर आप मुकाबला करें तो आप प्रोटेक्टेड हों। आपके पास इक्विपमेंट बिल्कुल ज़बरदस्त होना चाहिए, और आपके पास जज्बा तो है, लेकिन जज्बे के साथ साथ आपके पास वो हथियार और वो मयार होना चाहिए कि जिससे आपका मुकाबला है आप कम अज़ कम उस वजह से मुकाबले से पीछे ना हट सकें। जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो स्कूल है इसकी अगर अहमियत की हम बात करते हैं तो इसकी अहमियत आप इस बात से सोच लें कि जो हमारे साउदर्न जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें डी खान आता है, टांग है, वज़ीरिस्तान, लोअर, अपर, इसके साथ साथ करक, यानी कोहाट तक जो है ना, जितने भी साउदर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो इसको इससे फ़ायदा मिलेगा। यहाँ की जो मकामी आबादी, जो यहाँ के लोग जो रिक्रूट्स होते हैं, जो भर्ती होते हैं, वो पहले ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ दूसरे दूर दराज के ट्रेनिंग सेंटर में जाते थे, तो अब ये एक बिल्कुल हंगू के बाद जो रकबे के लिहाज से जो है ना सेकंड लार्जेस्ट जो हमारा ये ट्रेनिंग स्कूल होगा, और ये इंशाल्लाह ये इसकी शुरुआत है इस वक्त। इसमें हमने तकरीबन कोई 100 स्टूडेंट से जो है ना ये काम इसको स्टार्ट किए, और इसको अप टू 500 जो रिक्रूट से उस तक इसको ले जाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम रहमतुल्लाह है और हमारा ताल्लुक़ डी खान से है। ये हमारा नया ट्रेनिंग सेंटर इधर अपने इलाके में बना है। अभी हम इस ट्रेनिंग सेंटर से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हमें पहले दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था, हंगू या कोहाट वगैरह, तो उसके लिए सफ़र भी बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अभी हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर नया बन गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके इंतज़ामात भी इधर बहुत ज़्यादा हैं, सहूलियात बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और हम इस ट्रेनिंग सेंटर से बहुत ज़्यादा खुश हैं।